हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले वाटर के बारे में मैं आपको पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और बाकी सब जितनी भी रिक्वायर्ड है वो सभी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना चालू कर रहे हैं तो आपके नियर बाय जो वाटर है, या आप बोर में से पानी निकाल रहे हैं या आप कहीं से पानी लेकर आ रहे हैं, तो रिक्वायर्ड है कि आप पहले उस पानी का टेस्ट करें। ठीक है, उस पानी का टेस्ट करने के बाद ही आपको उसकी नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आपको पीसीसी करना है, कंक्रीट करना है, कोई भी चीज करनी है, तो उन सभी चीजों में जो पानी का यूज होने वाला है तो रिक्वायर्ड है, मस्ट बी, सबसे पहले आप वाटर का टेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि YouTube पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, टेस्ट के लिए, जिसमें कुछ भी लिख दिया गया है, कुछ भी लिखा हुआ है। आप प्लीज फॉलो करने से पहले या देखने से पहले इंश्योर हो कि वो सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन। तो वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या कहता है? टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाटर के लिए एज पर IS 456 में ये बताया गया है कि वाटर यूज्ड शैल बी क्लीन पोर्टेबल वाटर विच इज जनरली कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड क्यूरिंग पर्पस। जो आपका पानी है वो कंस्ट्रक्शन के लिए और क्योरिंग पर्पस के लिए सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। वह जो पानी है वो पोर्टेबल पानी होना चाहिए। पोर्टेबल मतलब कि जितने भी तरल पदार्थ है वो सब उसमें से नहीं होने चाहिए, या फिर पीने योग्य होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है कि वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्योरिंग शैल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजीनियरस अमाउंट ऑफ ऑयल, एसिड, एल्कली, सॉल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो जो पानी है उसका काम कंस्ट्रक्शन में सबसे मेनली यूज होता है मिक्सिंग के लिए और क्योरिंग के लिए, इसलिए वो क्लीन होना चाहिए। जो इंजीरियस अमाउंट्स हैं, कौन कौन से? ऑयल, एसिड, अल्कली, सोल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे ये क्या होना चाहिए? इसे फ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो घटक है वो आपको हानिकारक करेंगे, डिलीटेरियस। ठीक है, हानिकारक करते हैं किसको? कंक्रीट को और स्टील को। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन IS 456 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो हमारे MNC कंपनी में QOP प्लान होता है, मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में जब हम वाटर का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो क्या करते हैं? उसके दो टेस्ट होते हैं। एक होता है उसका केमिकल टेस्ट और सेकेंड होता है उसका फिजिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या क्या आता है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आता है, वो मैं आपको एक रिपोर्ट के द्वारा समझाऊंगा कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है दोस्तों। अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले रिपोर्ट करवाया गया है। ठीक है, 9/9/2022 का रिपोर्ट है। इंडिया लेवल की एक जानी मानी लैब है जिसका ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा कि अभी वाटर का जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है इसलिए मैंने उसे हाइड कर दिया है, जिसे आपको मैंने बताया नहीं है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं कि क्या क्या टेस्ट की डिस्क्रिप्शन है, क्या उसके रिजल्ट है और क्या उसकी मेथड रहती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएच क्या होता है। वाटर का पीएच चेक किया जाता है, जो कि एज पर IS ये रिक्वायरमेंट है। IS 3025 पार्ट 11 में दिया गया है कि पीएच शेल नॉट बी लेस देन 6। पीएच जो है 6 से कम नहीं होना चाहिए फॉर वाटर कंस्ट्रक्शन के मामले में। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए दोस्तों? किसी भी IS कोड में नहीं बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। हाँ, ये जरूर लिखा गया है कि 6 से कम नहीं होना चाहिए। पीएच वैल्यू आपकी 6 से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड, लिमिट ऑफ एसिडिटी। ओके, उसकी जो एसिडिटी की जो लिमिट है वो रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड मोर देन 5 ml, 5 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं टेस्ट के रिजल्ट में क्या आ रहा है? 1.2, इसका मतलब ये ओके है। तीसरा क्या है? लिमिट ऑफ अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी की क्या रिक्वायरमेंट है? अल्कलिनिटी जो है वो 25 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या आया है? 16.8। कौन से IS में दिया हुआ है? 3025 पार्ट नंबर 23 में दिया हुआ है कि अल्कलिनिटी जो है 25 ml से ज्यादा नहीं आना चाहिए। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के बारे में है, जैसे कि ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में क्या है कि मैक्सिमम 200
मिलीग्राम पर लीटर ही होना चाहिए। एज पर IS 3025 पार्ट नंबर 18 में दिया हुआ है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में पार्ट 18 में दिया हुआ है कि एक में क्या है, ऑर्गेनिक आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इनऑर्गेनिक जो है आपका वो 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फेट क्या होता है दोस्तों? तो सल्फेट कितना होना चाहिए? तो आपका जो सल्फेट कंटेंट है वो पार्ट नंबर 24 में बताया गया है कि मैक्सिमम 400 मिलीग्राम पर लीटर, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 400 मिलीग्राम पर लीटर। और उसी तरह क्लोराइड IS 3025 पार्ट 32 में मैक्सिमम दिखाया गया है कि 500 मिलीग्राम पर लीटर से आपका क्लोराइड ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सस्पेंडेड सोइल, जो सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं वो कितने होने चाहिए? तो सस्पेंडेड सॉलिड मैक्सिमम 2000 मिलीग्राम पर लीटर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमको मिल रहा है 5। दोस्तों इसका मतलब आप देखेंगे कि जो भी हमारा IS में रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से हमारा जो टेस्ट का रिजल्ट मिला है वो हमें क्या मिला है? ओके मिला है। जब ये जो वाटर है आपका ओके है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि QAP, MNC कंपनी में QAP बनता है, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। उसके अंदर वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन का जो यूज है वो केमिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट दो में डिवाइड होता है। वही जो हमने टेस्ट रिपोर्ट में देखा था वही सब इसके अंदर है। दो चीज इसके अंदर नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर एक टोटल हार्डनेस नहीं दिया हुआ है। IS 3025 पार्ट नंबर 21 में दिया गया है कि हार्डनेस जो है 300 मिलीग्राम पर लीटर से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वाटर के अंदर जो TDS होता है, टोटल डिजोल्व सॉलिड जो होता है, वह IS 3025 के हिसाब से 3000 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों कि जब भी आप आपकी साइट पर वाटर का टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार टेस्ट किया और आप 3 साल या 4 साल या 5 साल आपकी साइट को कंटिन्यू करें, नहीं। यहाँ लिखा हुआ है क्वांटम टू चेक, आपको क्वांटमली चेक करना है वंस इन 6 मंथ। एवरी 6 मंथ आपको वाटर का टेस्ट करवाना है, उसका क्वांटमली चेक आपको उसका करना रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मान लो कि अगर आपकी साइट पर आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने आपके वाटर का टेस्ट करवाया और अगर वो फेल आता है तो आप क्या करें? पहला ऑप्शन है कि आप एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढे जहां से आप पानी ला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो आपके टेस्ट फेल आए हैं उसके अंदर सबसे मेन पार्ट है आपका क्लोराइड। ठीक है, अगर क्लोराइड बहुत ज्यादा ही मैक्सिमम है तो आपको अल्टरनेट सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा। अगर क्लोराइड इतना मैक्सिमम नहीं है, वो आपका लिमिट में है, बाकी और कोई फेल आ रहा है, तो आपको क्या करना रहेगा दोस्तों? आपको वही पानी का यूज करके एक क्यूब मोल्ड रेडी करना पड़ेगा। आफ्टर 28 डेज उसका स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से बात करने के बाद आपको फिर उसके बाद आप इसे यूज में ले सकते हैं। बट पहले आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से बात करनी है, उसके बाद ही आगे की मेथड स्टार्ट करनी रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वाटर कंस्ट्रक्शन को लेकर आई थिंक आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी तरह चैनल में बने रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।